ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर अपनी आत्मा की उन्नति से जुड़े हुए वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह का कंटेंट मिलता है। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1973 की मुरलीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया है, जिसका आज जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है 11 अप्रैल की ये मुरली है, जिसका टाइटल है परिवर्तन। तो बाबा ने क्या कहा, शिव भगवान आज देखो ये जो, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि हम जिस समय से जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन का, चेंज का समय है ना। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। तो ये वही वाली बात को सिद्ध करता है कि ये जो ड्रामा अगर रुका भी हुआ है ना, कुछ कारणों से, किसी भी तरह से लगता है कि अभी विनाश क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो तो रहा है लेकिन स्पीड अभी तेज़ नहीं पकड़ी है ना, तो वो बस कुछ आत्माएं हैं। जैसा कि मैंने पिछली मुरली में भी ये बताया कि सारी ब्राह्मण आत्माओं के लिए नहीं रुका हुआ है। कुछ ऐसे विशेष रत्न है जिनका पार्ट है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो घड़ी की सुइयाँ हैं, जिसमें से मुख्य तो सब जा ही चुके हैं, वैसे भी हम सबको पता है। तो कुछ आत्माएं जो हैं, जो कि इस इतने बड़े सृष्टि रंगमंच पर कुछ विशेष कार्य के निमित्त बनेंगी, सिर्फ उनके लिए ही ये जो थोड़ा सा है ना। तो बाबा कह रहे जैसे जैसे वो चेंज हो रहे हैं तो समय भी चेंज हो रहा है, और जो कि हम देख ही रहे हैं, चेंज हो चुका है काफ़ी। नेक्स्ट है, निमित्त बने हुए महावीर जो हैं वह है मानो समय की घड़ी। ये कितनी बड़ी नशे की बात है। अगर कायदे से देखा जाए, भगवान आपको कौन सा टाइटल दे रहा है कि आप समय की घड़ी हैं। और समय के लिए ना बोला जाता है, और टाइड्स के लिए एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, टाइम एंड टाइड्स किसी के लिए वेट नहीं करती है, वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, वो किसी के लिए भी कभी भी नहीं रुकता है। और यहाँ पर बाबा आपको क्या कह रहे हैं कि समय रुका हुआ है बच्चे आपके लिए। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाई देती है ना, तो इसलिए जो महावीर निमित्त है वो भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नज़दीक दिखाई पड़ता है या दूर। बाबा बोलते हैं साक्षियों के चेक करो। तो देखो 73 की मुरली थी ये, अब तो सब देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मुख्य पॉइंट्स हैं इस मुरली के। कहने का सार ये है, बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे आप समय की घड़ी हैं, तो चेक करो कि तुम्हारी परिवर्तन की स्पीड फास्ट है। संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है कि जो संस्कार पहले थे वो अब बिल्कुल ना दिखाई दे। सबके मुख से ऐसे ही निकले कि ये तो जैसे बिल्कुल ही बदल गए हैं। होता है, बहुत से लोग आपने दुनिया में भी देखे होंगे कि बहुत टाइम के बाद जब जैसे वो अगर अपने ऊपर कोई बहुत अच्छा खासा वर्क करे और फिर सामने आए किसी के, तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो। नेक्स्ट है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। आप लोग उन्हें एक बात में ही हार खिला सकती हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, आपकी मूर्त में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। डिस्कस करने से नहीं, बल्कि अपनी मूर्त से ही, यानी कि तुम चलते फिरते उनको दिखाई दो, तो उन्हें शांत करा सकती हो। तो बाबा आप सब शक्तियों को एक तरीके से मैदान में उतरने के लिए बोल रहे हैं कि धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बाबा बोल रहे हैं कि बम लगाने शुरू किए हैं ना। ये बाबा की ही लाइनें हैं कि जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है तो जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ का सबूत दिखाना पड़ेगा उन्हें कि देखो ये है हमारी लाइफ, चैलेंज कर सकते हैं आप उन्हें। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके उनके पुरुषार्थ में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।